लेट्स माइक सीएम साहब। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में मछली तक नहीं खाई जाती। ममता ने चेतावनी दी है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो लोग मांस और अंडा भी नहीं खा पाएंगे। उन्होंने भाजपा को एक तरफा बताया और आरोप लगाया कि ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते। ममता बोली, ये दंगे भड़काते हैं, दंगों से सत्ता हासिल करते हैं और लोगों को मारकर सरकार बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में आदिवासियों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। এই সুবিধা থাকলে তবে আপনার জীবন বেঁচে থাকবে। আর বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ। ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বকধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ধর্ম মানে হচ্ছে মানবিকতা, কর্ম হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের আরেক নাম কর্ম, ভালো কাজ করা। আর ওরা দাঙ্গা করে। কি করে? দাঙ্গা করে। দাঙ্গা করে ক্ষমতা এসছে, মানুষ মেরে ক্ষমতা এসছে। আপনাদের মনে নেই ভয়াবহ দাঙ্গা? সবচেয়ে বেশি আদিবাসীদের উপর আক্রমণ হয়েছে কোথায়? মনে রাখবেন, বিজেপি রাজ্যগুলোতে। সবচেয়ে বেশি মহিলাদের উপর আক্রমণ হয়েছে কোথায়? বিজেপি রাজ্যগুলোতে। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ। আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে কাজ করতে গেলে বাংলা ভাষায় কথা বললে তাদের মারধর করা হয়, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়। আমরা তো কারো উপর করি না। আমরা মনে করি তৃণমূল কংগ্রেস মানে শান্তি, তৃণমূল কংগ্রেস মানে মানবিকতা, তৃণমূল কংগ্রেস মানে সকলকে সম্মান করা, তৃণমূল কংগ্রেস মানে মানুষকে নিয়ে পথ চলা। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का जिक्र करते हुए खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने त्रिपुरा के भांगूर में नल से जल अभियान के तहत शुरू किए गए इनोवेशन कार्यक्रम की सराहना की। माणिक शाह ने बताया कि वहां वे इनोवेटिव आइडिया के साथ पानी पहुंचा रहे हैं। उन्होंने पीएम को त्रिपुरा का जिक्र करने के लिए धन्यवाद दिया। यह बयान राज्य में जल संरक्षण और विकास योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का संकेत देता है। त्रिपुरा सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। आज सबसे बड़ा मैंने बहुत ही खुश हूँ मैं जे इस मन की बात अनुष्ठान में बरजला में आया हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी खास करके जो हम लोग नल से जल का जो कार्यक्रम शुरू किए हैं जल जीवन मिशन में, वो त्रिपुरा के बारे में उन्होंने भांगमू में जो इनोवेटिव आइडिया में हम लोग पानी दे रहे हैं, इनके बारे में वो जिक्र किए। हमेशा बोलते रहते हैं हम लोग 85%, 3% से शुरू करके 85% तक पानी हम हर घर में दे रहे हैं और आने वाले दिन 15% हम लोग सभी जगह में हम लोग पहुँचाएंगे। और विधानसभा में मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ मैं, तो वहाँ पर जो पानी जो है वो सोर्स है नहीं है, माने ज़मीन के नीचे बहुत पानी है नहीं है। तो वहाँ पर इनोवेटिव आइडिया में तो हम लोग पानी जो जहाँ मिलता है नीचे से नाला हो जो भी है स्प्रिंग से, वो पाम से हम लोग ऊपर ले गए और वो सभी जगह में हम लोग दे रहे हैं। ये इनोवेटिव आइडिया है। तो ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसका जिक्र किए हैं। तो दो चीज़ उनको जिक्र किया है, एक है बिजली के बारे में। हम लोग गांव में खास करके ये जो हमारा रियांग शरणार्थी, इनके यहाँ जिस तरह हम लोग प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना जो इतना सक्सेस हुए और वो बेच भी रहा है, तो वहाँ बच्चे सब पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। तो इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मन की बात अनुष्ठान में दो चीज़ आज, बाकी पूरा इंडिया का तो बताइए, पूरा इंटरनेशनल बात भी बताया उन्होंने, युद्धकालीन परिस्थिति वो भी बताया, लेकिन त्रिपुरा के बारे में बताया। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तारीफ की है।
उन्होंने कहा है कि पीएम हर महीने अंतिम रविवार को इस कार्यक्रम से लोगों से जुड़ते हैं और प्रेरक बातें साझा करते हैं। इससे लोगों को नई ऊर्जा, उत्साह और जोश मिलता है। सैनी ने बताया कि पीएम ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का जिक्र किया और देशवासियों को एकजुट करने की सलाह दी। आपका मन की बात देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ देश के लोगों के साथ जुड़ते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रेरक बातें आदरणीय मोदी जी देश के लोगों से शेयर करते हैं, जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में समाज, देश के लिए योगदान दिया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं, जो एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने आने चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में वो सभी कार्यक्रम, वो सभी विषय आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं। इससे एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश वो मिलता है। एकता की भावना भी इसमें नजर आती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी देश के लोगों को अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे समय के अंदर एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें अफवाहों में या कोई झूठ फैलाने में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पार्टी का पूरे राज्य में प्रशिक्षण अभियान जोरों पर चल रहा है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान कार्यकर्ताओं को संगठन की नीतियों, रीतियों के बारे में जागरूक करता है। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है। धामी ने जोर देकर कहा है कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाए रखने का संदेश भी दिया जाता है। पार्टी का पूरे राज्य के अंदर देशव्यापी अभियान के तहत प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं और एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते मैं भी आज जो हमारा पटेल मंडल है, सरदार पटेल मंडल, इस मंडल में आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच और ये जो प्रशिक्षण है ये हमारे कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से जो संगठन की रीति नीति, पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियाँ देते हैं, बहुत सारे विषय विशेषज्ञ इसमें आते हैं और पार्टी की जो यात्रा है उस यात्रा में अनेक लोगों का, अनेक महापुरुषों का योगदान यहाँ तक रहा है, तपस्या रही है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कार्य हैं उन कामों को आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। साथ में संगठन सरकार के बीच में समन्वय बना रहे और लोगों की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान भी हमारे कार्यकर्ता इन प्रशिक्षण वर्गों में प्रशिक्षण लेकर अपने कौशल से उनको भी समाधान की ओर ले जाते हैं। साहब, कांग्रेस पार्टी में कुछ चेहरे शामिल हुए हैं, पार्टी कह रही है कि इससे बड़ी मजबूती मिलेगी। आपने सर इसमें बात भी कही कि हमारा तो कुछ नहीं है, आप अपना माल समेट रहे हो, अच्छी बात है। नहीं, वो कुछ अखबारों में ये आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल ही बयान दे दिया था। उसमें तो कोई सालों साल से जो है कोई चुनाव लड़े हुए हैं, कोई दूसरी पार्टियों में थे, वो कहीं ना कहीं थे और जहां उनको जाना चाहिए वहीं गए हैं। सीएम साहब में इतना ही। जुड़े रहिएगा अलर्ट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.
Let's Smile, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio shows,